दिन रात में कितने घंटे आप पढ़ते थे? ज़रूरी नहीं कि दिन में मतलब 12 घंटे ही पढ़ा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा कि 8 घंटे 6 घंटे, क्योंकि हमारी घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ ऐसा हो। लेकिन हमारे घर वाले हैं जो मेरे, खासकर मेरे पिताजी, हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई। क्या नकल तो नहीं लगी थी? आपको इतने अच्छे नंबर आए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नकल तो ज़रूर करवाई होगी स्कूल में। टीचर्स ने नकल करवाई है या खुद से बच्चों ने नकल करी? खुद से। खुद से ही। तो रोका नहीं किसी ने? फ्लैंग वगैरह नहीं आई? सरकारी स्कूल में कोई भी डीसी एसडीएम सर या मैम आए तो बिना बताए आए। लेकिन और अगर इसको अच्छा करना है तो क्या क्या बदलाव आने चाहिए सरकारी स्कूल में? पहले तो सरकारी स्कूल की इमेज बहुत ही गंदी बनी हुई थी, ये बात हम जानते हैं सब लोग कि हमारा स्कूल अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया के स्कूल ही अच्छे हैं। हाँ ठीक है। तो जो टीचर हैं कुछ सुस्त है मतलब पढ़ाने में। हाँ, क्यों लगता है आपको सरकारी स्कूल अच्छा है? सुधार होना चाहिए। इस बात में तो फर्क है, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में अनुशासन का ही बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन इनके घर के अगर हालात मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक बार कैमरामैन देखिए, तो अंदर अगर मैं आपको आकर दिखाना चाहूँ तो कम से कम जो है 3 से 4 फुट इनका मकान जो है नीचे आ गया है। पर यहाँ पर इन बच्चों ने पढ़ाई की है, दूसरी गुड़िया का घर भी ऐसा ही है। तो सरकार की आंखें मेरे को लग रहा है खुली नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांगरमच, हरियाणा की आवाज़, देश की आवाज़। आज हम हमारे गांव से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बीते दिनों पहले 12वीं क्लास का रिज़ल्ट आया हरियाणा बोर्ड का, और मेरे गांव के सरकारी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों ने टॉप किया, बहुत सारी लड़कियों को अच्छे मार्क्स आए। 2 लड़कियां आपको फ्रेम में दिखाई दे रही हैं जिनको सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है स्कूल में प्राप्त हुए। इन लड़कियों से बात करने के लिए हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है। इनको इतने अच्छे नंबर आने के बाद कैसा लग रहा है और इनके अच्छे नंबर आने के बाद इनके माता पिता के रिएक्शन कैसे रहे, और वो सारी बातें हम यहाँ पर करने पहुँचे हैं जो शायद ही किसी दूसरी टीम ने इन बच्चों के साथ में की हो। बहुत सारी न्यूज़ टीम यहाँ पे पहुँची हैं, अलग अलग स्तर पे इनसे बातें की गई हैं, और हमारी टीम भी यहाँ पर इनसे बातें करने के लिए पहुँची है। और समाज में एक शुभ संदेश भी है कि इन बच्चियों ने सरकारी स्कूल में पढ़ करके इतने अच्छे नंबर लिए हैं। सबसे पहला मेरा सवाल गुड़िया यही रहेगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिका है, पिताजी श्री रविंदर सिंह। आपका नाम गुड़िया? ज्योति। पापा का नाम सत्यानारायण। जैसे ही आपका +2 क्लास का रिजल्ट आया, आपको 95% आए हैं और इस गुड़िया को 96% आए हैं, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? खुश थे, बहुत खुश थे? हाँ। मतलब आपको लग रहा था कि आपको इतने नंबर आने चाहिए थे? हाँ, लग रहा था। मतलब अब की बार रिजल्ट वाकई में बहुत बढ़िया आया है। आपका रिएक्शन क्या था गुड़िया जब रिजल्ट आया? खुश तो थे। उसके बाद आपको ऐसा लगा कि मतलब मेरे को कम नंबर आए हैं या फिर इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे? एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसमें तो लगा था कि कम नंबर आए हैं थोड़े। कितने नंबर आए हैं उसमें आपको? 95। और कितने आने चाहिए थे? 2-3 नंबर और ज़्यादा आने चाहिए थे। 2-3 नंबर और ज़्यादा आने चाहिए थे। गुड़िया, आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे पसंदीदा है और क्यों है वो सब्जेक्ट? मैथ में आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 96। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है आपका? शुरू से ही मेरा मैथ सब्जेक्ट पसंदीदा रहा, क्योंकि मेरे चाचा जी पढ़ाते हैं रवि, उन्हीं के कारण रहा मेरा मैथ सब्जेक्ट पसंद। गुड़िया, आपका कौन सा सब्जेक्ट हिस्ट्री सब्जेक्ट आपसे सबसे पसंदीदा है? आपको क्यों लगता है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए? एक तो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ावे हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कौन है हिस्ट्री के टीचर? मुकेश सर। कितने नंबर आए हैं आपको हिस्ट्री में? 99 नंबर आए हैं। आपको इतना अच्छा सब्जेक्ट क्यों लगता है हिस्ट्री? क्योंकि इंटरेस्ट है पढ़ने में। इतने नंबर आपको आए हैं तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे, और इतने अच्छे नंबर जब आए आपको तो उनके पीछे मतलब आप कितने घंटे तक मेहनत करते थे? दिन रात में कितने घंटे आप पढ़ते थे? ज़रूरी नहीं कि दिन में मतलब 12 घंटे ही पढ़ा जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी ऐसे नहीं पढ़ा कि 8 घंटे 6 घंटे, 1 घंटा पढ़ लिया, रेस्ट कर लिया, ऐसे बस ऐसे ही पढ़ा मैंने। गुड़िया, आप कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? दिन में पूरा दिन मिला के स्कूल भी और घर भी तो 2-3 घंटे बहुत है। 2-3 घंटे। घर आके भी पढ़ते थे आप? हाँ, घर आके। आपके लिए सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल, इसमें कोई वो नहीं है। क्यों लगता है आपको सरकारी स्कूल अच्छा है? उसमें टीचर्स भी वेल क्वालिफाई हैं प्राइवेट स्कूल वालों से, उनका पढ़ाने का तरीका भी, उनका मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल वाले। गुड़िया, आपके लिए कौन सा स्कूल अच्छा है, प्राइवेट या सरकारी? स्कूल। सरकारी स्कूल आपको अच्छा क्यों लगता है?
क्योंकि मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में ही पढ़ी हूँ। सरकारी स्कूल में ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए जिससे कि सरकारी स्कूल की शिक्षा और अच्छी हो सके? हालांकि आप दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, अच्छा रहा है सरकारी स्कूल का रिजल्ट। हमारे सरकारी स्कूल में जो है 35-40 बच्चियां थी, उनमें से 30 बच्चियों को मेरिट आई है, ग्रामीण मेरिट 30 बच्चियों को आई है। लेकिन और अगर इसको अच्छा करना है तो क्या क्या बदलाव आने चाहिए सरकारी स्कूल? पहले तो सरकारी स्कूल की इमेज बहुत ही गंदी बनी हुई थी, ये बात हम जानते हैं सब लोग कि सभी लोग गांव में बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में नाम लिखवा लो, मतलब ऐसी है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। गुड़िया ने बताया कि पहले सरकारी स्कूल की इमेज ख़राब थी, लोगों के नज़रिए में सरकारी स्कूल सही नहीं थे, प्राइवेट स्कूल अच्छे होते थे। लेकिन ऐसे जब रिज़ल्ट आते हैं तो लोगों की राय भी बदल जाती है और बदलनी भी लाजमी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में जब अचानक से 35 बच्चे 40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनमें से 30 बच्चों को जो है मेरिट आती है तो लोगों की राय तो ऑटोमेटिकली बदल जाती है। लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे कि दूसरी गुड़िया से कि सरकारी स्कूल में ऐसा क्या बदलाव आना चाहिए गुड़िया, जिससे कि सरकारी स्कूल के बच्चे और आगे बढ़ सकें और बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ते हैं वो सरकारी में पढ़ सकें? अब सभी सरकारी स्कूल एक जैसे तो है नहीं। हमारा स्कूल अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया के स्कूल ही अच्छे हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो जो टीचर हैं कुछ सुस्त है, मतलब पढ़ाने में वो करते कंजूसी करते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा मेहनती होना पड़ेगा। और क्या बदलाव आना चाहिए? जैसे कि अभी मतलब अनुशासन के लिए प्राइवेट स्कूलों में जो है ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है, बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि अनुशासन भी सरकारी स्कूल में जो है कम नज़र आता है, अनुशासन में भी सुधार होना चाहिए? हाँ, इस बात में तो फ़र्क है, सरकारी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में अनुशासन का ही बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको क्या लगता है, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए सरकारी स्कूल में होते हुए, टीचरों ने ज़्यादा मेहनत कराई है या फिर आप खुद ज़्यादा पढ़े हैं? हम दोनों ही ने मेहनत की है, सर ने पढ़ाने में और हमें पढ़ने में। गुड़िया, आपको क्या लगता है, टीचरों ने ज़्यादा मेहनत करवाई है या फिर आप खुद ज़्यादा पढ़े हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए आपको इतने अच्छे नंबर आए हैं। टीचर्स ने भी मेहनत की है और हमने भी। जब टीचर पढ़ाएंगे तो ही हम घर पढ़ सकेंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमने मेहनत की है थोड़ी, सर से मतलब टीचर से ज़्यादा हमारी भी, मतलब हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है सर। आप दोनों को इतने अच्छे नंबर आए हैं, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आपके माता पिता को या फिर आपके टीचर्स को या फिर आप खुद को अपना जो है श्रेय देना चाहते हैं? सभी को, खासकर मेरे पेरेंट्स को। खासकर आपके पेरेंट्स को? हाँ, क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कुछ ऐसा हो, लेकिन हमारे घर वाले जो खासकर मेरे पिताजी हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। गुड़िया, आप किसको आपका श्रेय देना चाहेंगे? टीचर्स ने तो पढ़ाया है और घर वालों ने सपोर्ट किया कि पढ़ो। तो श्रेय किसको जाता है? इतने अच्छे नंबर आए हैं तो आप ये श्रेय किसको देना चाहते हैं? दोनों को ही जाता है। दोनों को जाता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने भी मेहनत की है, श्रेय थोड़ा सा तो आपको भी जाना चाहिए? हाँ, मेहनत तो की है, सच में की है। जो अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एक मैं आपसे फ्रेंडली क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्त की तरह, मुझे ये बताइए कि क्या नकल तो नहीं लगी थी? आपको इतने अच्छे नंबर आए, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नकल तो ज़रूर करवाई होगी स्कूल में। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है कि हमें इतने मार्क्स आए तो नकल के ही सहारे आए होंगे। नकल नहीं लगी है पक्का? ऐसा तो है कि नकल लगी है, बट इतनी नहीं कि इतने मार्क्स नकल के सहारे आ जाएं। आपने नकल करी है? नहीं। और किन बच्चों ने नकल करी है? थोड़े वीक हो गए, उनको लगा कि थोड़े नंबरों की जरूरत है तो उन्होंने की होगी। टीचर्स ने नकल करवाई है या खुद से बच्चों ने नकल करी है? खुद से। खुद से ही? तो रोका नहीं किसी ने? फ्लैंग वगैरह नहीं आई? फ्लैंग आई थी, एक टीचर पकड़े भी गए थे उसमें, ऐसे ज्योग्राफी का पेपर था उसमें। अच्छा गुड़िया, आपने नकल करी है? ये तो है नहीं कि नकल से ही आए हैं। देखिए, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, कैमरामैन भी एक बार दिखा दे। इनके घर में हम पहुँचे थे तो हमें भी ऐसा लगा कि समाज को और समाज के लोगों को, ऐसे लोगों की आर्थिक रूप से मदद ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इनके घर के हालात बिल्कुल मार्मिक नज़र आ रहे हैं। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा ठीक से जो घर दिखाए। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना
का बार बार जिक्र करते हैं कि जिसके घर में जिसका घर कच्चा है या फिर जो है छत पर अगर लेंटर नहीं लगा है, पक्की छत नहीं है, तो हम पक्की छत करवाएंगे। लेकिन इनके घर के अगर हालात मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक बार कैमरामैन देखिए, तो अंदर अगर मैं आपको जाकर दिखाना चाहूँ तो कम से कम जो है 3 से 4 फुट इनका मकान जो है नीचे आ गया है। यहाँ पर इन बच्चों ने पढ़ाई की है। दूसरी गुड़िया का घर भी ऐसा ही है। तो सरकार की आंखें मेरे को लग रहा है खुली नहीं है। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सरकार की भी आंखें खुलें और समाज के जागरूक लोगों को इनकी आर्थिक मदद करने के लिए यहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि इन बच्चों को आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। और अगर आर्थिक मदद होगी तभी इन बच्चों का जो है कुछ ना कुछ उज्जवल भविष्य होगा। वैसे तो ये बच्चे पढ़ाई में बहुत जो है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई इन्होंने बहुत अच्छे से की है और बहुत ही ईमानदार बच्चे आपको ये नज़र आ रहे हैं दोनों कैमरे के सामने। और ये सच के साथ में जो है अपनी बातें रख रहे हैं ताकि इनकी बातें सुन करके वो बच्चे भी पढ़ें जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, और उन समाज के लोगों की भी आँख खुले जिनको लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। और मैं आपको एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा गुड़िया, मतलब इसके बाद हम हमारा इंटरव्यू समाप्त कर देंगे, कि आपका क्या सपना है भविष्य में? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सपना तो सोच तो रखा है, बट अभी बता देंगे तो ऐसा लगता है कि करके ही दिखाना चाहिए। नहीं, फिर भी आप क्या चाहते हैं कि आप भविष्य में अगर बने तो क्या बने? गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, बस एक गवर्नमेंट जॉब होनी हाँ। चाहिए। गुड़िया, आप क्या सोचते हैं अपने भविष्य के बारे में? आपका सपना क्या है? गोल तो सिचुएशन के हिसाब से बदलते ही रहते हैं। अभी आपकी सिचुएशन मैंने बताया, और ये सच्चाई में आपकी सिचुएशन जो है मार्मिक सिचुएशन है। आपके हालात जो है गरीबी से गुजर रहे हैं। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ में उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम करते हैं, पढ़ाते हैं आपको। लेकिन आप सपना क्या देखते हैं उनके लिए? आपको भविष्य में क्या बनना है? वो ये तो सीक्रेट है। सीक्रेट है। देखो गुड़िया बताने नहीं चाहती, चलो इनका वो आप व्यक्तिगत राय है, ये दे तो भी सही है और ना दें तो भी सही है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इन बच्चों को अभी फ़िलहाल आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है, और समाज के जागरूक लोगों को और समाज की उस पीढ़ी को आगे आना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम है, और इन बच्चों की मदद करनी चाहिए ताकि ये बच्चे अपना भविष्य सिक्योर कर सकें और आगे बढ़ सकें और समाज में एक नई दिशा लेकर के काम कर सकें। और अगर ऐसे बच्चे पढ़ेंगे तो समाज का विकास होगा, समाज एक नई दिशा में अपना रास्ता बनाएगा। सरकारी स्कूल में कोई भी डीसी, एसडीएम सर या मैम आए तो बिना बताए आए। इस वीडियो को अगर कोई अधिकारी देख रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वो जाने से पहले अपनी गोपनीय जानकारी किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ शेयर ना करे, ताकि उनको सच्चाई के हालात पता चल सके।